फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार एंड आज शुरू करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 8। ये एसएससी जीडी बुक का है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट चैप्टर या आने वाले जिस समय तुम वीडियो देख रहे हो उस समय आपके पास और वीडियो का सॉल्यूशन आ सके। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मेजर मुकेश कुमार अकेडमी के नाम से, वहाँ जाएं और ज्वाइन कर लें। ठीक है, ये जीडी की बुक है। ये बुक तुम्हारे पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हम इसी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यदि आपके पास ये बुक है नहीं तो आप, मुझे लगता है, वीडियो गलत देख रहे हैं, छोड़ के भी चले जाए तुरंत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। मतलब ये है कि आपके पास ये बुक होना ज़रूरी है। ये आपके पास बुक होगी तो आपके पास चैप्टर नंबर 8 निकालो, मैथ में से खोल के बैठ जाओ, या मेरी वीडियो देख रहे हो तब इस बुक को अपने पास लेके ही बैठा। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। और यदि आप नए हैं तो यहाँ पर ये जीडी बुक का सॉल्यूशन दे रखा है, ये जो प्ले लिस्ट दे रखी है, यहाँ से फर्स्ट वीडियो से वीडियो को देखना शुरू करें, जिससे कि आपके पास मतलब पूरे तरीके से सीख सकें। ऐसा ना होगा दो तीन चैप्टर सीख लिया और ख़त्म हो गया। ये जीडी इस तरीके से नहीं क्लियर होने वाला। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इससे पहले मैं तुम्हें ज़रा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बता दूँ। चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट है हमारा SI। तो बात कर ले साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज यह है कि माना कि आपका कोई धन था, P बराबर माना कि 2000 रुपये। ठीक है ना, और आपने 2 साल के लिए दिया। R बराबर होता है माना 3% के लिए। तो इसका फॉर्मूला होगा डायरेक्ट इन दोनों का कि P इंटू R इंटू T बट्टे 100। तो P की वैल्यू कितनी दे रखी है? P की वैल्यू दे रखी है 2000 क्या 2000 इंटू 3 इंटू 2 बट्टे 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। 20 से 60 दूनी 120, यानी कि इसकी जो टोटल ब्याज कितनी होगी 120। मतलब ऐसा ही बराबर कितना हो गया 120। क्या बात समझ में आ गई? एक को समझ लो। माना कि 6000 रुपये में 3% की दर से 2 साल का सैलरी ब्याज कितना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 6000 गुणा 3 गुणा 2 बट्टे 100। दोनों जी खत्म। 6 18 18 36 360 रुपये हो गए भाई साहब ब्याज की। कब दोगे? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 5% 3 महीने में कुल धन निवेश किया गया, कितने मूलधन पर साढ़े 25 रुपये हो जाएगी। इस समय ऐसे ही दे रखी है 25। टाइम दे रखा है 3 महीना। 3 महीने का मतलब 3 बट्टे 12। 3 चौक कितने होते हैं 12। आगे कह रहा है 5% राशि, यानी R बराबर दे रखा है 5%। तो लगाओ कि 25 इक्वल टू P तो निकालनी है हमें। R दे रखी है 5 और T दे रखी है 1/4 इंटू के 100। 25 होते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 5 20 और 2 0 यानी कि टोटल पैसे हो गए 2000। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 1600 रुपये 2 वर्ष 3 माह का साढ़े ब्याज 225 है, तो दर क्या है। ठीक है ना, फिर अब देखो ऐसा ही फिर दे रखी है। कितने दे रखी है 225। टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष 3 महीना। 2 वर्ष 3 महीना का मतलब 3 बट्टे 12। 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 1 9 9 बट्टे 2 हो गया ये। बिल्कुल ठीक है। और कह रहा है हमसे P दे रखा है 1600। अब तो 4 चीज़ होती हैं, 3 चीज़ दे रखी हैं, एक चीज़ नहीं करवा रहा हो कोई ना कोई चीज़। तो लगाओ ऐसे ही बराबर क्या होता है PR/T/100। ऐसा ही कितनी दे रखी है 225। P तो P देख रखी है 1600। इंटू R कितनी दे रखी है, R तो भाई निकालनी है। समय दे रखा है 9 बट्टे 2 बट्टे के 100। दोनों जीरो खत्म। 16 में 225। अच्छा, मतलब 16 में 225 कब होने लगे। हाँ, काटो ना भाई साहब, 3 से कट रहे हैं।
2 से काट दो से, 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। 9 से भाग जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 5 ऐसे 25 बार कट रहा है ये। देखो भाई ये बच रहे हैं 8, ये बच रहे हैं 100, दोनों चीज़ कट गया, 25 बट्टे 8 बचा ये तो। 2 वर्ष 3 माह, 2 3 चौक 12 4 दूनी 8 और 9 2, सही तो है। 9 बट्टे 2, मुझे लगता है काट पीट बोलती होगी। 1 सेकंड रुको यार, दोबारा करता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, 225 रुपये पर 1600 का आर 2 वर्ष 3 महीना, नौ बट्टे 4 होगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने गलती कहाँ हो रही है। 4 दूनी 8 और 1 9, यानी यहाँ पे बैठा और 9 बट्टे 4 इंटू के 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 4 चौक 16 और 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यानी 25 बट्टे 4, फिर 25 बट्टे 4 आ रहा है। मतलब ये गलती हो रही है, 252 दे रखे हैं यहाँ पे, ये 225 नहीं 252 है। ये देखो ये लिखे हुए हैं, मैं जब बार तो इन 225 लिख रहा था, जब भी गलतियाँ हो रही थी, ठीक है। एक छोटे क्वेश्चन ने जान खा रखी है। 252 भाई, ठीक है। चलो तो भाई फिर काटते हैं इसे। हाँ, 4 से काटते हैं इसे, 4 6 24 36 12, 9 से काटा हमने 63 को, 9 7 63, यानी आर वर्ग कितना आया 7%। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। यानी कि हमारा 25 बट्टे 4 नहीं, इसका आंसर है 7%। क्वेश्चन भाई इजी था, ये था कि मतलब संख्या गलत लग गई थी, इस चक्कर में ये प्रॉब्लम आ गई। कोशिश करेंगे आगे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। और काट पीट नहीं रह गई थी, ठीक है ना, क्योंकि हमने दोनों काट दी। 4 चौक 16 हो गए, 4 से हमने 252 काट दिया, कितनी बार कटा 63 बार, 9 से 63 काट दिया, 963। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 5% छात्र ब्याज दर से धन 40% की वृद्धि होगी। यानी कि वो ये कह रहा है कि देखो वैसे देखिए जाए तो माना कि 5% धन दे रखा है और 40% की वृद्धि करवानी, तो कन्वर्ट 40, यानी करीबन करीबन 8 साल में यह धन बढ़ पाएगा। ये तो रियल तरीका होता है, ठीक है ना। करीबन कितना 8 वर्ष में। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, क्वेश्चन ईजी था और समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 675 धन 4 वर्ष में होता है, 837 मिश्र धन दे रखा है, यदि ब्याज 2% घटा दी जाए तो वह राशि क्या होगी। देखो पहले कह रहा है कि 675, 837 मिश्र धन का मतलब होता है कि तुम्हें ब्याज तो दिए मतलब पैसे तो दिए और ब्याज तो दे दिए, तो क्या आ गया मिश्र धन। लेकिन उसने पी दे रखी 675, 837 दे रखा मिश्र धन, घटा दो भाई से, कितना बचा 7 में से 5 गए 2 और 6 162। अब पहले दर निकाल लेते हैं कि 162 रुपये ब्याज थी कितने पर 675 रुपये पर, कितने सालों की 4 सालों की, आर निकालनी है बट्टे के 100, ठीक है ना। तो काट देते चलो, 5 दूनी 10, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, कितने बचे 1 17 हो गए, 5 3 15 5 25, ठीक है ना। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 35 और 9 से 27 चौका होते शायद 54। अच्छा काट के देख लो उसे, तो 5 15 3 चौक 12, कितना 27 दूनी 54, 27 दूनी डायरेक्ट मतलब 2 इंटू 54 हो गया ये बार में अंदर, कितना 27। अब ठीक है, एक संख्या नहीं घट रही भाई साहब,
हाँ, तो 5 3 4 सही, 3 27 सही है, 9 6 54। अब ठीक है, अब ठीक है चलो। और इस वाले 4 से ये वाले 4 खत्म। आज कितनी आई? 6%। क्या हो गया भाई आज तो क्वेश्चन की मट्टी खराब हो रखी है। अब 4% आ गई। अब कह रहा है 2% घट रही है, इसका मतलब 6 थी 4 हो गई। कितने पर, कितने थे हमारे पास रुपये, कितने थे? 675। 675 पे पर 4% का ब्याज कितने सालों के लिए? 4 वर्षों के लिए। राशि क्या होगी? ठीक है, तो 25 चौका 100, 25 दूनी 50, कितने बचे? 17, 175 हो गए। 25 सत्ते 175, 27 चौका कितने होते बताओ? 23 चौवन दूनी 108, 108 रुपये होते हैं। 108 ये और 675 ये, 675 और 108 कितने हो गए? 8 + 3 का 3, हासिल 1, 7 और 1 8, 6 और 7 783। ऑप्शन नंबर डी। भाई क्वेश्चन तो ईजी है, बस ये कि इस सारण ब्याज में ना कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कटंत विद्या मतलब काटने आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। देख रहे हो, अगला, कोई धन एक निश्चित दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। इस धन को 2 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखो भाई, 2 गुना हो रहा है पहले, फिर 3 गुना हो रहा है, सॉरी उल्टा होता है, मतलब ये उसका फॉर्मूला होता है। देखो ये T2 - T1 और T2 तो ये हो गया। देखो एक ये रहा धन, तिगुना धन ये रहा है और दुगुना ये रहा, तो फर्स्ट ये मान लो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस, इसका फॉर्मूला भूल गया हम कुछ नहीं तो। हाँ भाई फॉर्मूला मतलब ये होता है कि n2 माइनस n1 1 बटे n1 माइनस 1 इंटू के t। n2 का मतलब होता है ये दे रखा है हमारा तिगुना वाला पद, और n1 का मतलब होता है दूसरा वाला पद, इंटू के 20 वर्ष t वाली वैल्यू। 3 में से गया 2 बट्टे 1 इंटू 20, 20 दूनी कितने होते हैं? 40। क्या बात समझ में आ गई? ये पुट टॉपिक समझाता हूँ, मतलब ये है कि मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ ढंग से, इसलिए एक तो थकान सी हो रही फालतू की। हाँ समझो, माना कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ठीक है ना? कितने वर्ष में वो तिगुना हो जाएगा? बात सुन मारी, कितने वर्ष में वो तिगुना हो जाएगा? सिंपल, इस वाले 3 में से 1 घटाओ, ऊपर वाले 2 में से 1 घटाओ, इंटू कर दो ये वाली वैल्यू। 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, इंटू के 10, 10 दूनी कितने होते हैं? 20। क्या बात समझ में आ गई? कर लोगे? ला क्वेश्चन दूँ तुम्हें 5 पहले तो। माना क्वेश्चन 10 वर्षों में 4 गुना हो रहा है, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा? कोई धन 50 वर्षों में तिगुना हो रहा है, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? 60 वर्षों में कोई धन 4 गुना हो रहा है, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा? कोई धन 10 वर्षों में 6 गुना हो रहा है, कितने वर्षों में वो 7 गुना हो जाएगा? कोई धन 20 वर्षों में 8 गुना हो रहा है, तो कितने वो है 9 गुना हो जाएगा। ठीक है ना? कर लेना क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है और हो जाएगा मुझे लगता है। ठीक है ना? और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया कि कोई राशि सारण ब्याज के द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में 7/6 गुना हो जाती है। कितने वर्ष? 3 वर्ष में 7/6 गुना हो जाती है। तो इसका तरीका तो सिंपल है भाई। देखो 7 में से 6 घटा दो और मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 7 में 6 का कितने में? 18। 18 वर्ष बराबर 100। ठीक है ना? 1 बराबर 100/18। तो
2 से काटते हैं, 2 9 18, 2 से काटते हैं 50 बार, तो 9 पंजे 45 और 5 50, यानी कि 5 सही 5/9%। ऑप्शन नंबर। कभी भी देख गुणने वाले क्वेश्चन आ जाए इसमें से घटा दो, ठीक है ना, 7 में 6 घटा दो, कितना बचेगा 1, और 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 18 होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर 2 3 बच रहे होते तो सेम पर इधर वाली संख्या काटते हैं या फिर नीचे वाली संख्या काटते हैं। क्या समझ में आ रही है? समझ में आ होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सेम देखो, साढ़े ब्याज मूलधन का 25/16 है, ठीक है ना। तो दर प्रति 10 और वार्षिक में समय अंतर क्या हुआ, बराबर दे रखे हैं। तो बराबर में देखो फॉर्मूला होता है, दर पूछ रहा R² बराबर ये वाला धन 25/16 गुणा के 100। क्या बात समझ में आ रही है? R वाला फॉर्मूला बनता है 25/16 इंटू के 100। ये वर्ग होता है 5 का, ये वर्ग होता है 4 का, और ये वर्ग होता है 10 का। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25/2, यानी कि 12.5%, 12 से 1/2%। क्या बात समझ में आ गई? जब बात क्या कहे, जब 10% वर्षों में समय बराबर हो तभी हम R² लिखते हैं, ठीक है ना, उसके अलावा R² नहीं लिखते हैं। 12.5%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 4 वर्षों में मूलधन का 1/4 भाग उस राशि का मिश्रित धन 2 वर्षों में 450 हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि 4 वर्षों में कोई धन 1/4 हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि माना कि धन 100 रुपये था, माना कि धन 100 रुपये था, 1/4 हो रहा है, इसका मतलब कितना हो रहा है 25 हो रहा है, यानी 4% बराबर 25 और 1% बराबर कितना हो गया 25/4, ठीक है ना। लेकिन धन कितना दे रखा है 450, और हमें EP निकालनी है। 450 धन दे रखा है, तो अब ये क्या मिश्र धन है टोटल, ये देखिए लिखा हुआ है। तो मिश्र धन क्या होता है, धन प्लस SI, तो P प्लस के P इंटू R इंटू T/100। इसका मतलब ये है कि 450 तो है ही है, बराबर P कॉमन निकाल लिया हमने, तो 1 प्लस के R कितनी दे रखी है 25/4, T कितनी दे रखी है 2 बट्टे के 100। समझो भाई काटने का तरीका, काटने का तरीका में सिंपल है। देखो 2 दूनी 4, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/8, यानी कि हो जाएगा 450 = 9/8 P। 9 पंजे 45 होते हैं और 8 पंज 40 होते हैं, यानी आंसर आया P बराबर 400, P बराबर 400, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 4% वार्षिक दर से 8 महीने का साढ़े ब्याज उस राशि पर 119 वर्ष कम है। कितना कम है 19 वर्ष कम है। देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन है। 4 का हमने 15 में किया, 15 चौका 60 होते हैं, ठीक है, 15 चौका 60, फिर 5 का मल्टीपल 15 में, 15 15 75। लेकिन दिक्कत ये सबके नीचे 12 लिखा हुआ है, तो सब 12 मान लो LCM ही है पूरा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 60 में 15 कितने 15/12 बचा, ठीक है। आगे दे रखा 129, 129, अरे 1 सेकेंड, वही तो मैं कह रहा ये गलती कहाँ हो रही है भाई। 4% का 8 दे रखा है, ठीक है ना, मतलब 8 चौक 32 दे रखे, सॉरी। यहाँ ये कि 75 में से 32 घटेंगे। यार गलतियाँ कुछ ज़्यादा नहीं हो रही यहाँ से। हाँ भाई देखो 15 15 75, 8 चौक 32, बढ़ा दो भाई इनको, कितने बचे। देखो क्वेश्चन तो ईजी है, मतलब ये है कि 5 में 2 गए 3, 7 में 3 गए 4, ठीक है ना। 4 43 से घट दिया ये कितनी बार 3 बार, इंटू के 100, 12 का मल्टीप्लाई 3 कर दिया, 12 तो 3600। देखो मैं कह रहा था ना क्वेश्चन इतना ईजी है,
3600 आंसर इसका। मतलब ये है कि देखो पहले वाले का पहले वाले के अंदर गुणा, दूसरे वाले का दूसरे वाले के अंदर गुणा, ठीक है ना, उसमें घटा दो, घटाने के बाद क्योंकि कह रहा ना 129 कम है, बात समझ में आ रही है ना। क्वेश्चन नंबर अगला आई कह रहे हो, देखो 2 वर्ष में इतना हो रहा है, देखो 2 वर्ष में धन जो है कितना हो रहा है 756 हो रहा है, और 3.5 वर्ष में 873 हो रहा है। देखो 2 में से अगर 3.5 साल में से 2 साल गई तो कितनी बची, 1.5 साल। अब 873 में 756 घटा दो, 3 और 3 6 मतलब 7, 1 1 2 और 1 2 और 1 3, 3/2 इज इक्वल टू 117। 3 से काट देते हैं इसे, 3 3 का 9, 3 27, 39 कितने होते हैं। अब देखो ये तो 39 1 साल में हो रहा है और हमें चाहिए 2 सालों में, जो दर निकालनी है, इसलिए 200 का 29 इसलिए कर दिया। अब लगा दो, देखो कितना सिंपल हो गया, 39 × 2 इज इक्वल टू पी कितनी दे रखी है 756, और टी कितना दे रखा है, टी तो निकाल आर तो निकालनी है, टी दे रखा है 4 सालों में इतना धन हो रहा है, बट्टे का 100, 4 से दोनों बटे 4। अब 39 से काटते हैं इसे, 4 हो, पहले 4 से काट देते हैं, 4 से 25 कटाइए, 4 एकम 4, कितने बचे यहाँ 3, फिर जो कि 4 32, 4 9 36। अब 39 से 3 से काट दें, 3 39, 3 से कटाया 3 3 9, ये 63 बट से रहे। हाँ सॉरी दोस्तों, मतलब इसका मल्टीप्लाई करके भाई मैंने मूलधन तो निकाला ही नहीं है भाई साहब, और क्वेश्चन निकालने लग गया हूँ। 1 सेकेंड भाई साहब, बस 10 सेकेंड, ये सब कुछ गलत है भाई साहब। कहने का मतलब ये है कि यहीं से गलती हुई है, बस गलतियाँ कुछ ज़्यादा नहीं हो रही। 2 दूनी 4, 4 9 36 का 6, 3 हासिल, 4 3 12 3 15, 156 रुपये बैठे। 156 रुपये हम ये 456 में से घटाएंगे, 156 रुपये कितने बचेंगे 600 रुपये। तो देखो मतलब यह है कि 156 पर धन था 600 रुपये, आर निकालने की 4/100। बहुत ईजी क्वेश्चन था, सच बता रहा हूँ, फालतू मैंने दिक्कत दी थी। 4 देखो 6 दूनी 12, 6 से 36, सॉरी 2 बचा मुझे, ठीक है ना, 2 से काट दिया हमने 26 को, 13% आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्या बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला आगे क्वेश्चन दे रखा है भैया कि 4 वर्षों में धन 4 वर्ष पश्चात 827 दिया है, तो धनराशि किस्त कितनी है। तो किस्तों वाले क्वेश्चन समझो, माना कि धन x था, ठीक है ना, फिर उसके बाद x दिया प्लस के x इंटू ये वाला धन पहले देते हैं, पहले किस्त नॉर्मल, दूसरी किस्त फर्स्ट साल लगा देते हैं। धन की 4% कितनी है 4/100, मतलब 4% है, 1 साल के दे रखा है, ठीक है ना। फिर दूसरी बार फिर धन x, मतलब मिश्र धन देते हैं ना, टोटल ब्याज लगा के तो मिश्र देंगे, x धन x इंटू 4 इंटू 2 साल का ब्याज बट्टे 100 प्लस x इंटू 4 इंटू 3/100, किस्त हो गई तीनों, मतलब चारों, तो 1 2 3 4, ठीक है ना, बट्टे के बराबर के 848, एक ये रही x, एक ये रही और एक ये रही, कितने हो गए 4x हो गई है, ठीक है ना, प्लस अब तो काटता हूँ मैं, 4 से कटा 25 बार, 4 से कटा 25 बार, हर जगह 25 बार ही घटना है, 4 से कटा 25 बार, तो ये हो जाएगा हमारा कि एक बार तो x/25, एक बार 2x/25, एक बार 3x/25 इज इक्वल टू होगा 4848, ठीक है ना, सामने वाला वो जो दे रखा है ये वाला। आगे बढ़ते हैं तो 2500 का होते हैं 100, 101, 103, 106, ठीक है ना, यानी 106/25 इज इक्वल टू 848x, ये कटता है इससे 8 बार, 25 अट्टे होते हैं 200, यानी कि पहली किस्त होगी कितने रुपये होगी 200 रुपये होगी। क्या बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं,
आय का नुकसान कह रहा है कि 10,000 रुपये का ऋण लेता है, उसका एक भाग 8% दर पर और दूसरा भाग 10% ब्याज पर उधार लेता है और कुल ब्याज 950 रुपया। देखो सुनो, पहले 800% 8% और माइनस 10% कर लो, बराबर 9.5 का 10,000 में गुणा कर दो, 9.5 का 100 में, और माइनस 10,000 घटा दो उसमें से। क्या बात समझ में आ गई? तो 9 में 100 गए, 2 बचे, ये हो गए 95,000, ठीक है ना। और ये थे 10% पर, मतलब सेकंड 10 का मल्टीप्लाई कर दो इस वाले का R2 का, तो ये हो जाएंगे 1,00,000, ठीक है ना। कितने बचे? 5,000, और 5,000 के आगे कितने होते हैं? 2500, 2500, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, मतलब ये चैप्टर खतरनाक नहीं है, क्वेश्चन खतरनाक दे रखे हैं फालतू का, इन्होंने दिमाग चाट रखा सारा क्वेश्चन में। हाँ भाई, 6% पर 4 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, 8% 9 वर्षों के लिए, विधान इतना है। 4 पे 4 चौक 16/100 प्लस 6 18/100 प्लस 8 9 72, नहीं 2 वर्षों के लिए, 1 सेकंड सॉरी, मतलब मैंने गुणा गलत किया, फिर मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। मतलब ये पहले 2 दे रखे हैं, देखो हिंदी में क्वेश्चन देखो गौर से, ये 2 दे रखे हैं, सॉरी ये 2 दे रखे हैं। 2 का मल्टीपल 4 में 2 चौक 8, 4 6 24 और 8 24 बटे 100 बराबर 1120, 24 दूनी 48, 48 और 56 बटे 100 इज इक्वल टू 1120, 56 2 नहीं होते हैं 1120, 20 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 1 इक्वल टू 2,000, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन दे रखा अगला कि 10,000 रुपये पर 9.2 वर्ष, हाँ 10,000 रुपये पर एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर से और शेष भाग 10% वार्षिक दर से उधार लेता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2 वर्ष है तो ये दोनों भाग कितने होंगे? समझो, भाग कितना दे रखा है? 9.2, कितने पर? 8 पर दे रखा और 10 पर दे रखा है, ठीक है ना। हाँ, अब 10 में से 8 उठा दो, कितने बचे? 0.8, और 8 में से 8 से घटाया तो हमने कितना बचा? 1.2। मल्टीप्लाई कितने में करना? 10,000 का, 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 8,000 और ये कितने हो जाएंगे? 12,000। अंतर कितने का आया? 4,000 का, यानी एक राशि निकल आई 4,000। टोटल रुपये थे 10,000, 10,000 में 4,000 कितने? 6,000। क्या बात समझ में आ गई? यानी 6,000 4,000 आंसर और नंबर ए। क्लियर हुआ? सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है देखो कि 16,000 रुपये थे, यदि उसमें से कुछ धनराशि 4% पर, शेष धनराशि 5% ब्याज ली जाती है, एक वर्ष में से कुल 700 रुपये ब्याज मिलती है, तो बताइए ब्याज कितनी है? सेम पहले की तरह, कैसे पहले की तरह? वही जो क्वेश्चन किया था हमने, 5 में से 4 घटा दो बराबर 700 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो माइनस 16,000 में 5 गुणा कर दो, तो ये हो गए 70,000, ये हो गए 16 पंजे 80,000 और 5 में 4 गया तो बचा 1 बराबर 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 10,000 है कोई? हाँ यार, सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन दे रखा है कि 50,000 में से 8,000 रुपये इतने वर्ष पर, 24,000 रुपये 6% वार्षिक दर पर और शेष धन पर क्या ऐसी कौन सी राशि उधार दी है 3680 रुपये बैठे? विशेष राशि बताइए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है कि उसने 8,000 रुपये दिए, कितनी ब्याज पर? 5,11/2 पर, फिर कितने दिए? 24,000 रुपये दिए, कितनी ब्याज पर? 6% पर बटे 100। आगे बढ़ते हैं हम, शेष धनराशि यानी कि 24 और 8 कितने हो गए? 32, और सही है हमें 50,000 और 32 में कितने बचे? 18,000। 18,000 रुपये दिए थे एक्स ब्याज पर, टोटल ब्याज कितनी है? 3680। निकालो, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, इन दोनों जीरो से एक जीरो खत्म, 2 चौक 8, ठीक है, 11 चौका 24 यानी 440 प्लस 624 का 4, 2 आंसुल 6 3 12 2 14, यानी ये 1440 बराबर प्लस
प्लस कौन से वाला पद, ये वाला पद, कि प्लस के 1800 इंटू के एक्स इज इक्वल टू 3680, ठीक है ना। 14 4 4 कितने होगा, 1840, 1840 उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1800 गुणा एक्स इज इक्वल टू 1800 कहाँ तक है, 3640 इंटू 100 तो कर, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो हो जाएगा 3640 3680 100 बट्टे के 100 ही घटा तो दे इसमें से, भाई हाँ कौन सी घटाने में, 14 4 कितने होगा, 1880, 1880 घटा दो, कितने बचेंगे 1800 और गुणा के 100, ठीक है ना, बराबर 18000, 18000 गुणा के एक्स, 18 से 18 खत्म, 1 2 3 जीरो वैसे खत्म, कितना बचा, 1 बचे जीरो, यानी कि 10 बचे, एक्स बराबर 10%। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष में 10 10 12 और धन 15 वर्ष होगा, 3 वर्ष बाद कितने का अनुपात क्या हुआ। देखो कह रहा है कि 6 10, 6 का मल्टीप्लाई 10 में, 10 का 12 में और 12 का मल्टीप्लाई 15 में, 6 का मल्टीप्लाई कितना था 10 में और 10 का मल्टीप्लाई था 12 में और 12 का मल्टीप्लाई था 15 में। देखो भाई 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 से 2 खत्म, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, यानी कि रेशियो आया 1:2:3। लेकिन हमेशा समय 1/में लिखा जाता है, तो ये 1/2, 1/3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 2 छोड़ा 3 एकम 3, 3 छोड़ा 2 एकम 2, 6 3 2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से, और पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से वार्षिक दर से 7 से 3/4 वार्षिक दर से रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 150 रुपये की कमी आ गई, उसकी पूंजी कितनी है। देखो 800 रुपये थी, 7 से 3/4% थी, कमी कितनी आई है उसकी 61.50 की, बढ़ा दो इसमें से, तो 4 32 3, 66 28 तो 3 31, यानी 8 माइनस 31 4, 4 32, यानी 32 माइनस के 31/4 इंटू 100 बराबर 61.50। तो ये हो जाएगा, देखो 31 में 32 का तो 1 बचा, 100 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो मैंने यहाँ से माना कि यहाँ से पॉइंट हटा लिया, 100 बढ़ा लिया, 100 से 100 कट गए। अब 6150 में मुझे 4 गुणा करना है, यानी 6150 में मल्टीप्लाई करना है 4 का, करो चलो। तो ये हो जाएगा 0 0, 4 × 20 की 0, 2 हासिल, 4 में 4 2 6, 4 24, यानी 2 40 600, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दे रखा भाई साहब कि 10% वार्षिक दर से सरल ब्याज पर 5 साल में 36,000 रुपये जमा कर रहा है, उसे अपनी लड़की के विवाह के लिए खर्चा कितना करना पड़ेगा। तो भाई पहले 5 साल के निकालना, कितने रुपये खर्च हो रहे हैं टोटल, 1 2 3 30,000 हो गए, 10 पर ब्याज पर 5 साल का, 5 या 15, यानी 15,000 रुपये ये रहे और 30,000 पहले उसके थे, तो टोटल पैसे 45,000 रुपये। लेकिन उसे 45,000 ना मिले, कितने मिल रहे हैं 7800 मिल रहे हैं, ठीक है ना, कम मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब कम मिलने इसका मतलब क्या है, 0 की 0 0 2 7 37, अब 37,200 मिल रहे हैं। इसका मतलब इसके ब्याज को कितने मिल रहे हैं, इस पर 30,000 रुपये हटा देंगे, इसको ब्याज के कितने रुपये मिल रहे होंगे, इसको धन तो उसने 30,000 रुपये दिए ना लड़की शादी के लिए, यानी कि उसने 7200 रुपये दिए भाई साहब, 7200 रुपये दिए 10% की ब्याज पर, सॉरी 7200 रुपये कितनी परसेंट की दर पर, उसे कितनी परसेंट की दर पर करवा रहा है, तो 72 इंटू 30,000 रुपये इंटू के आर इंटू के 3 बट्टे के 100, दोनों यूरो से ये वाले दोनों यूरो खत्म, इन दोनों यूरो से ये वाले दोनों खत्म, 3 × 9 9 8 75, आज कितनी आई 8%, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है, और आज के दिन भाई साहब क्वेश्चनों में तो जान निकाल रखी है सब क्वेश्चनों ने। तो
क्या ही तुम्हें बताऊँ, एक ही क्वेश्चन में गलती हुई है और मुझे लगता है ये गलती संभाल लोगे तुम, ठीक है ना। मतलब ये है कि मैंने गलती वहीं की वहीं देख ली यार क्या, जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो वीडियो के अंदर, कोशिश करूँगा। तो आई कह रहा है कि 3,75,000 रुपये की राशि थी, अपने पुत्र पुत्री बांट रहा है, 12 और 14 वर्ष की उम्र में बांटना शुरू किया। तो पहला बंदे तो 12 और 18 वर्ष की में कितना अंतर आया, 6 वर्ष का। दूसरे में कितना आया, 4 वर्ष का। कितने परसेंट पर, 5% पर। निकाल दो भाई साहब। तो माना कि एक बंदे को पहले X रुपये दिए उसने, ठीक है ना। ये मिश्रित दे रखा था X इंटू कितना दे रखा, 6 इंटू के 5% पर बट्टे के 100 बराबर। पहला धन माना कि ये लड़की को जो दिया वो इतना धन था, फिर दोबारा लड़की को दिया इतना धन था, इंटू के 5 इंटू के 4 बट्टे के 100। क्या बात समझ में आ रही है। तो भाई 56 30 और 100 इंटू 30 कितना, वो 130 एक्स बटे 100। सेम यहाँ 5 चौक 20 ये रहे, 100 यहाँ पहुँचेंगे, 100 और 20 कितना होगा, 120। और इसमें से कॉमन ले लिए 37500 माइनस एक्स बट्टे के दोनों जीरो, 100 से 100 खत्म, 120 अंदर ले जाएंगे, 120 में से घटा देंगे, कितने बचेंगे, 10x, सॉरी 120 यहाँ ले जाएंगे हम। तो 12 का मल्टीप्लाई करना है वैसे इसमें, तो 10 वहाँ से कट गए, 1 0 कट जाएगी, 3750 इंटू 12 बट्टे के ये वाले 25, मतलब 12 और 13 कितने हो गए, 250 नहीं 25 में हो गए, 25 से काट देते हैं। मल्टीप्लाई है ना ये, 0, 25 से काटते हैं ऐसे, 25 से कम 25 और 25 बने 125 इंटू 12 इंटू कितनी जीरो थी, 3 जीरो से 3,75,000 थे, मतलब ये थे 15,000, 0 0 0 12 0 12 12 6 18, यानी 1,00,000 करीबन 80,000 कहाँ, ये ऑप्शन नंबर डी। क्या बात समझ में आ गई। क्वेश्चन सिंपल थे, घंटा सिंपल थे, मतलब ये कहना चाह रहे हो भाई चैप्टर सच में हार्ड था। ये भाई जैसे सिंपल इंटरेस्ट होती तो आती तो यूज़ में ईजी है, फालतू में बुक में हार्ड दे रखे भाई। बुक जल्दी से जल्दी खरीद लें यार, हो सके तो, चूजड़ी तभी क्लियर होगा। नए हो तो प्ले स्टोर में जाके ही शुरू करें। टेलीग्राम चैनल है मेजर मुकेश कुमार अकेडमी नाम से, वहाँ जाएँ और ज्वाइन कर लें। और भाई ये हमारा चैनल है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, और ना पसंद आई तो कोई दिक्कत ना, सीरियस लेने वाली कोई बात नहीं, ठीक है ना। थैंक यू।